मुझे इस भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में आना पड़ा। मेरा दावा है इसका संबंध पलामू टाइगर रिजर्व से नहीं निकला। 40 रुपये का टिकट लगा के अंदर ये खूबसूरती जो आप देख रहे हैं कि झारखंड सरकार और झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके बच्चे हैं या नहीं है, अगर उनके बच्चे हैं उन बच्चों को वापस पलामू टाइगर रिजर्व में पुनः स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं। चलिए तो मैं अपनी ऑडियंस पे छोड़ता हूँ, आगे चलते हैं। जब इस पार्क में आ ही गया हूँ तो इस पार्क की पूरी वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको घूमने में आसानी हो। हालांकि मेरा इस पार्क का एक ही उद्देश्य था, एक टाइगर की सच्चाई दिखाना, जो सच्चाई आप देख चुके हैं। बाकी वीडियो में आगे बढ़कर दिखाऊंगा। अब देखिए आगे इस पार्क में मुझे विचित्र जानकारी मिली, जिससे ये साबित होता है अगर हम चाहें तो इस पार्क की मदद से पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या यानी टाइगर की संख्या बढ़ा सकते हैं। अभी जो आपने वीडियो में देखा ब्लैक पैंथर का चाल, इससे ये पता चलता है इसकी भोजन कैसी होती होगी, इसका न्यूट्रिशन कैसे दिया जाता होगा। हालांकि ये काफ़ी बुजुर्ग हो चुका है और चलने में असमर्थ है, फिर भी इसे कैद करके रखा गया है। इसे भी छोड़ें आप जंगलों में और आप कोशिश करें इसका भी ब्रीडिंग करने का, इसकी भी संख्या बढ़ाने की, क्योंकि जब आपके पास चीता कम हो गया तो आप साउथ अफ्रीका से लाए तो ब्लैक पैंथर भी तो कम हो गया। लाइए, ये सब एक्सटेंट जानवर हैं, इंडेंजर जानवर हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। विलुप्त से बचाने के लिए जब इस परिस्थिति में आ गए हैं, इन्हें पिंजरों में रखना उचित नहीं है, तो उचित कार्य कीजिए। झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आग्रह नहीं, आपको आग्रह नहीं कर रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा, ये आपका कर्तव्य है और ये मैं आपको आपका कर्तव्य याद दिला रहा हूँ। इसकी परिस्थिति देख के मुझे यहाँ वीडियो बनाना पड़ गया। हो आप सभी दर्शकगण इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उपयुक्त लोगों तक पहुँचे और उनकी संवेदनशीलता जागे। और जिस तरीके से हम अपने असंवेदनशीलता की प्रकाष्ठा पार कर चुके हैं उसे ख़त्म करें और इन जानवरों को इनके घरों में वापस पहुँचाएं, पिंजरों में नहीं। जो मेरे पीछे जो बाड़ा देख रहे हैं, ये जो टाइगर है ये काफ़ी यंग है, युवा है, 2-2.5 साल का बच्चा ही है और ये ब्रीडिंग करके लाया गया है। 2 टाइगर मैंने आपको दिखाया और यहाँ भी 3 टाइगर है। एक तो आप मेरे पीछे ही दिख रहा है। इसे और इसके एक पार्टनर के साथ आप बेतला नेशनल पार्क में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ पुनर्स्थापित कीजिए, वहाँ ब्रीडिंग कराइए, उसके बाद आप पलामू टाइगर रिजर्व में इन्हें छोड़ दें ताकि ये वहाँ अपनी फैमिली बढ़ा सकें और पलामू टाइगर रिजर्व में जो दर्शक आएंगे उन्हें भी टाइगर का दीदार करने का एक अवसर प्राप्त होगा। इसी अवसर के लिए मैं ये सीरीज़ लाया हूँ ताकि पलामू टाइगर रिजर्व जो देश का पहला टाइगर रिजर्व था फिर से फल फूल सके। तो ये काम सिर्फ़ और सिर्फ झारखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही कर सकते हैं, उनकी इच्छा शक्ति से हो सकती है। अगर आप में इच्छा शक्ति नहीं है तो आपको इस पद पे रहने का भी अधिकार नहीं है। अभी एक जानकारी मैं आपको अपडेट कर दूं। मुझे थोड़ी देर पहले यहाँ के एक वनकर्मी से पता चला कि यहाँ 5 नहीं 9 बाघ हैं। 9 में से 3 आपको दिखाए जाते हैं, 3-4, बाकी 5 अलग से रखे गए हैं। तो इसका मतलब अब आप पूरी तरीके से दोषी हैं झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आपके पास 4 अतिरिक्त बाघ है, 2 मेल 2 फीमेल। आप उसे स्थानांतरित कर सकते हैं पलामू टाइगर रिजर्व में। अगर आप उन्हें वापस उनके घर में नहीं भेजेंगे तो आप सबसे बड़े दोषी हैं। तो अपने आप को दोष मुक्त कीजिए और वापस पलामू टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या बढ़ाने में हमारी और अपनी मदद कीजिए।
जब हमारे परंपराओं की आदिमता में निरंतरता थी, तब ये वन जीवन अपने घरों में थे और हम जनजीवन अपने घरों में थे। आज वन जीवन हम जनजीवन के मनोरंजन का साधक बनकर रह गए हैं और इसमें ही अपनी सांसें भर रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि इन्हें इनकी वास्तविक जनजीवन में यानी वास्तविक घर में वापस लौटाए, ताकि इनको इनका घर और परिवार मिल सके। इनका स्थानांतरण करना अब अनिवार्य है। इसीलिए यहाँ से मैं साइन ऑफ करता हूँ और आपको मिलेंगे अगले एक्सट्रीम एनकाउंटर में, जो होगा पन्ना नेशनल टाइगर पार्क, टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश, जहाँ की कहानी काफ़ी रोचक होगी, क्योंकि वहाँ शून्य बाघ से 16 से 20 बाघ कर दिए गए। चलिए मिलते हैं अगले एक्सट्रीम एनकाउंटर में, तब तक के लिए नमस्कार।